नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स टीवी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर की वारदात को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, काम रोका हुआ है और इस कांड के लिए जिम्मेदार दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी हो रही है। लेकिन इस सब का क्या मतलब, जब देश में इस क्रांति के बीच भी रेप तो रुक ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, ठीक ऐसा ही एक मामला या यूं कहें कि इससे भी खौफनाक वारदात कोलकाता से दूर उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुई है, जिसे लेकर वहां भी रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि पुलिस की कार्यवाही पर भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये मामला है एक नर्स के साथ रेप और हत्या का, जिसे जानकर हर कोई सकते में है कि भाई आखिर इंसानियत को हो क्या गया है, क्यों लोग इतने ज्यादा गिर गए हैं कि देश में एक इतनी बड़ी लहर चल रही है, लोग धरने पर बैठे हैं मगर फिर भी लोगों को डर ही नहीं है। पिछले करीब 20 दिन में 100 से ज्यादा खबरें ऐसी आ चुकी हैं जिसमें किसी मासूम के साथ रेप किया गया, तो कहीं किसी राह चलती औरत के साथ, तो अब ये उत्तराखंड में नर्स के साथ। यूं मानो कि लोगों के मन में कानून का डर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। उन्हें पता है हमारे देश का कानून कितना खोखला है। जब तक परिवार वालों का खून नहीं चूस लेते तब तक इंसाफ मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो आधा अधूरा। निर्भया तो आपको याद ही होगा। खैर, हम आपको बताते हैं कि आखिर ये वारदात हुई कैसे। तो इस खौफनाक वारदात का आगाज होता है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से। इस जिले का मुख्यालय है रुद्रपुर। वहां एक बड़ा निजी अस्पताल है जिसमें तस्लीम नाम की एक नर्स काम करती थी। उसकी उम्र करीबन 30 के आसपास रही होगी। 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन बाद में उसका जो है वो तलाक हो गया था। वो रोज अपने तय वक्त पर अस्पताल जाती थी और वापस घर आ जाती थी। ऐसा ही 30 जुलाई को भी वो अपने घर से समय पर निकली थी, लेकिन शाम हो जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटी। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। घर वालों ने अस्पताल और उसके जान पहचान वालों को भी कॉल किए, उनसे उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। रात भर उसके परिजन उसे तलाश करते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। जिसके बाद 31 जुलाई को नर्स तस्लीम की बहन परिजनों के साथ रुद्रपुर कोतवाली पहुंची और उसने वहां अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब घर वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी नर्स की तलाश में जुट गए और मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने अस्पताल और उसके जान पहचान वाले तमाम लोगों और रिश्तेदारों से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं फिर 8 अगस्त को यूपी के रामपुर जिले की बिलासपुर थाना पुलिस को वसुंधरा एन्क्लेव रोड पर झाड़ियों में एक कंकाल बन चुकी लाश मिलती है। ये इलाका एक्टिवा बिलासपुर के तहत आता है। वो लाश जिस हाल में मिली थी उसकी पहचान कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसके चेहरे की खाल पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, खोपड़ी साफ नजर आ रही थी। जिसके बाद उसका जो है पोस्टमार्टम किया गया, जिससे पता चला कि ये लाश उसी नर्स की है। जी हाँ, जो 9 दिन पहले खो गई थी और इसके साथ बलात्कार किया गया था और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि इसमें एक संदिग्ध को पकड़ा गया है पुलिस द्वारा, जिस पर पुलिस का कहना है कि इसी ने नर्स के साथ जो है वो रेप किया और फिर उसे गला रेत कर मार डाला। लेकिन पुलिस की बातों पर मृतक नर्स के परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं। वे लगातार सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। इस दौरान जो है इस मामले में कांग्रेस, छात्र संघ समेत कई संगठन भी पुलिस के खिलाफ मुखर हो गए हैं। यहां तक कि छात्रों ने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया, जिसमें मृतक नर्स के परिजन भी शामिल हुए हैं। अभी जो सवाल पुलिस पर खड़े किए जा रहे हैं वो इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो परिजन के मन में आ रहे हैं, जिसके जवाब जो है वो एसआईटी को तलाशने हैं। वो सवाल क्या है वो हम आपको बता देते हैं, जो कि आपके जहन में भी जरूर आएंगे जब आप एक बार ये सवाल जो है सुनेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल, महज 9 दिन में लड़की लाश का कंकाल कैसे बन गई जबकि उसके हाथ पैर सही हालत में थे? दूसरा सवाल, क्या नर्स की लाश को एसिड डालकर जलाया गया था क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल खाल नहीं थी? तीसरा सवाल, नर्स की बेटी का मोबाइल फोन धर्मेंद्र की पत्नी के पास कैसे पहुंचा? चौथा सवाल, नर्स का मोबाइल फोन कहां है? और आखिरी सवाल, सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला शख्स आखिर कौन है? अगर पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ा है, जैसा कि यहाँ पे परिजनों का कहना है, तो फिर असली कातिल कहाँ है?
जैसा कि आप कोलकाता रेप कांड में भी देख रहे होंगे, जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उसमें भी जो इंसान को पकड़ा गया है उसमें भी यही बोला जा रहा है कि वो मेन जो है एक्यूज्ड नहीं है, वो जो विक्टिम के साथ जिसने रेप किया है वो एक्यूज्ड वो नहीं है, वो कोई और है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ बताया जा रहा है, सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, टीएमसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहां तो सीबीआई को जो है वो जांच सौंप दी गई है। अब यहां पर सीबीआई को जांच सौंपी जाती है, नहीं सौंपी जाती है, और क्या कुछ होता है इस मामले में, बने रहिए हमारे मिलत टीवी के टाइम्स। हम पूरी अपडेट आपको अपने चैनल पर इस बारे में देते रहेंगे।